कभी सोचा है कि कुछ यात्राएं हम तय नहीं करते, वे हमें तय करती हैं। ये कहानी एक ऐसी ही यात्रा की है जो शुरू तो एक सवाल से हुई लेकिन ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उन्नाकोटी जैसे स्थानों पर यात्राएं कभी ख़त्म नहीं होती। वो बस हमारे भीतर गूंजती रहती हैं, मौन लेकिन जीवित। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसी जगह जहां 1 करोड़ देवता पत्थर बनकर रह गए। त्रिपुरा राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित एक गुमनाम सी पहाड़ी उन्नाकोटी। ये कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक मौन गाथा है। पत्थरों में छुपी हुई पूजा, मूर्तियों में जमी हुई सांसें और जंगलों में बसी हुई कहानियाँ। कोई नहीं जानता किसने बनाई ये मूर्तियाँ, कोई शिलालेख नहीं, कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ अनुमान और लोक गाथाएं जिनमें गूंजता है किसी शिल्पकार का शाप या शिव की चेतावनी। मैं इस प्रतिमा के सामने खड़ा था। 14 फीट ऊंची यह शिव आकृति और एक अजीब सी थरथराहट मेरे भीतर दौड़ गई। इन आंखों में देखो तो ये कोई आम मूर्ति नहीं है, यहाँ कुछ है जो समय से परे है। यहाँ दुर्गा हैं, गणेश हैं, नंदी हैं, विष्णु हैं, पर सब मौन हैं, जैसे किसी शपथ में बंधे हुए हों। मैंने एक वृद्ध ग्रामीण से पूछा, बाबा ये सब किसने बनाया? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है वही। कुछ जगहें सवालों के उत्तर नहीं देती, वो तुम्हें स्वयं एक प्रश्न बना देती हैं। रात को मैंने एक स्वप्न देखा। एक स्त्री आंखों में जलते दीप कहती है, हम पत्थर नहीं हैं, हम प्रतीक्षा हैं। मैं पूछता हूँ किसकी प्रतीक्षा? वो कहती है उसकी जो शिला को देख नहीं पढ़ सके। क्या यह मेरा वहम था या कोई चेतना इस जंगल में अब भी सांसें ले रही हैं? शिव यहाँ केवल पूजे नहीं जाते, यहाँ वे समय के नींव बन चुके हैं। हर मूर्ति, हर आकृति किसी योगी की साधना का फ्रोजन स्वरूप है। कभी लगता है शिव ने स्वयं इन्हें पत्थरों में बांध दिया ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को याद दिला सकें, भक्ति सिर्फ मंत्रों में नहीं, वो हर सांस में हो सकती है। उन्नाकोटी को समझा नहीं जा सकता। यह एक अनुभव है जो शब्दों से बाहर है, लेकिन आत्मा के भीतर बहुत गहरा। इस यात्रा ने मुझे सिखाया, कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, वे तुम्हें भीतर तक बदलने के लिए होते हैं। त्रिपुरा के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए जब हम कैलाश शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर इन जंगलों में पहुंचते हैं तो एक अलौकिक शांति हमारा स्वागत करती है। पेड़ों की सरसराहट में एक गूंज छुपी होती है, शायद उन्हीं आवाज़ों की जो सदियों पहले यहाँ गूंजती थी। यह है उन्नाकोटीश्वर, भगवान शिव का 30 फीट ऊंचा भव्य प्रतिमा जो सीधे चट्टान पर उकेरा गया। ऐसा लगता है मानो स्वयं पहाड़ ने शिव का रूप धारण कर लिया हो। यहाँ मान्यता है कि शिव जी एक बार काशी से कैलाश की ओर जा रहे थे 1 करोड़ देवताओं के साथ। रात को यहीं विश्राम किया, पर सुबह जब उठे तो देखा बाकी सारे देवता सो रहे हैं। क्रोधित होकर शिव जी अकेले ही चल दिए और शाप दे गए, जो नहीं जागा वो यहीं पत्थर बन जाएगा। तभी से इस जगह का नाम पड़ा उन्नाकोटी, यानी 1 करोड़ में 1 कम देवता। यहाँ केवल शिव ही नहीं बल्कि गणपति की भी अनेक आकृतियाँ हैं। कहीं चतुर्भुज गणेश तो कहीं तांडव करती दुर्गा माँ, और चुपचाप खड़ा है नंदी, शिव का वाहन। लेकिन इनमें जान सी है, मानो अब भी ये प्रतिमाएं कुछ कहना चाहती हैं। बरसात के मौसम में जब पत्तों पर बूंदें टपकती हैं और हवा में सोंधी मिट्टी की गंध तैरती है, उन्नाकोटी जीवंत हो उठता है। यह कोई पुरातात्विक स्थल भर नहीं है, यह एक अनुभव है, एक आध्यात्मिक स्पर्श। हर साल शिवरात्रि पर यहाँ पूजा करते हैं, मानते हैं कि शिव जी आज भी यहाँ वास करते हैं। कौन थे वे कलाकार, कौन सी पीढ़ी थी
जिसने इन मूर्तियों को गढ़ा। कोई नाम नहीं, कोई इतिहास की किताब में वर्णन नहीं, बस पत्थर पर छूट गई उनकी छेनी की लकीरें और उनकी भावना। यही उनका हस्ताक्षर है। इन चट्टानों के बीच बहता एक निर्झर भी है, जैसे प्रकृति खुद इनके चरण धो रही हो। यह जगह जंगल में भले हो, पर इनकी आत्मा एक मंदिर की तरह पवित्र है। आप यहाँ कितनी भी बार आइए, हर बार कोई न कोई मूर्ति, कोई नई रेखा, कोई नई ऊर्जा मिलती ही है। यह एक ऐसा संग्रहालय है जिसे प्रकृति ने ही संजोया है, बिना किसी छत के, बिना किसी दीवार के। अगर आप कभी भी उन्नाकोटी जाएं तो वहाँ देखने मत जाइए, सुनने जाइए, क्योंकि वहाँ चट्टानों के बीच कोई आपको पुकार रहा होगा। जब सूरज की आखिरी किरणें इन आकृतियों को छूती हैं, तब लगता है मानो ये देवता अभी बोल पड़ेंगे। एक क्षण ठहरो, ध्यान दो, और शायद तुम भी सुन पाओ वो आवाज़ें जो समय के पार से पुकार रही हैं। उन्नाकोटी पर्यटन स्थल नहीं, यह एक तपोभूमि है। यह वो जगह है जहाँ पत्थर भी पूजा बन जाते हैं और मौन भी मंत्र। अगर आपने अब तक इसे अपनी यात्रा सूची में नहीं रखा है तो शायद आप कुछ अनमोल खो रहे हैं। यहाँ की शिल्पकला अति विशिष्ट है। ये मूर्तियाँ किसी एक युग की नहीं हैं, बल्कि कई युगों का संगम लगती हैं। शिव जी की विशालकाय मूर्ति, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं को चित्रित मूर्तियाँ सभी अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार हैं। अगर आप उन्नाकोटी की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको त्रिपुरा के कैलाश शहर पहुँचना होगा। यहाँ से केवल 10 किलोमीटर की यात्रा के बाद आप इस दिव्य स्थल तक पहुँच सकते हैं। यह हर साल यहाँ शिवरात्रि और अशोकाष्टमी को मेला लगता है, जब यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यह स्थान केवल धर्म का केंद्र नहीं, बल्कि एक रहस्य भी है। यहाँ की शिल्पकला किस युग की है, क्या यह विष्णु धर्म से जुड़ी है या किसी अनजान सभ्यता की विरासत है, ये सवाल आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को चकित करते हैं। उन्नाकोटी केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपको इतिहास, धर्म और कला के अनोखे संगम से परिचित कराता है। यदि आप भी अद्भुत और रहस्यमयी स्थलों को देखने की इच्छा रखते हैं तो उन्नाकोटी की यात्रा आपको जीवन के एक अविस्मरणीय अनुभव करा सकती है। तो दोस्तों, उन्नाकोटी की अद्भुत यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसकी रहस्यमयी गाथाएँ और ऐतिहासिक महत्व हमेशा आकर्षित करते रहेंगे। यहाँ की एक एक मूर्ति, एक एक चट्टान इतिहास और आस्था की अनोखी कहानी बयां करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने कभी भी उन्नाकोटी की यात्रा की है या इससे जुड़ी कोई खास जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द ही हम आपके लिए एक और रोमांचक यात्रा लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।